और कहना चाहते हैं कि आप जम्मू आए हैं तो किस पर्पस को लेकर आए हैं? क्या चुनाव को लेकर आए हैं या कुछ निजी मामले को लेकर आए हैं? मैं जमुई लोकसभा का उम्मीदवारी के तौर पे आया हूँ जी। और जनता के बीच जाऊँगा। हुँ, मैं निर्दलीय के लिए नॉमिनेशन कर रहा हूँ। हुँ, सोमवार को 25 तारीख को हमारा नॉमिनेशन है जी, और आज ही मैं जमुई आया हूँ क्योंकि मैं अपेक्षा पटना में कर रहा था किसी दल से मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन महागठबंधन में सारे दल जाने के कारण हमें ऐसा कोई चांस नहीं मिला, जिस लेकर के हम निर्दलीय से चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच आया हूँ। आपका मोटो क्या रहेगा चुनाव को लेकर? क्या जैसे यहाँ का मोटो एक ही है, सबसे पहला बेरोजगारी। जमुई में सबसे बड़ा जड़ है बेरोजगारी। बेरोजगारी की यहाँ पे इतने सारे जड़ है जो जमुई से पलायन होते हैं, अन्य प्रदेशों में जाते हैं, वहाँ उनकी बहुत सारी कठिनाई होता है। प्रदेशवासियों इतना परेशान होते हैं, कभी गुजरात में मार खाता है, कभी महाराष्ट्र में मार खाता है, कभी तमिलनाडु में मार खाता है, दौड़ा दौड़ा के लोग को पीटा जाता है, जो हमें देखकर बहुत ही घृणा महसूस हुआ। और जिसके लिए हम ये चाहते हैं जो किसी दिन हमारे जमुई में एक अच्छा उद्यमी लगाया जाएगा और यहाँ पे जमुई की निवासियों के लिए से कुछ रोजगार का व्यवस्था करेंगे। जम्मू में जो 10 साल कार्यकाल रहा चिराग पासवान को लेकर, उस कार्यकाल में दलित समाज को लेकर क्या कुछ देखते हैं, विकास क्या कुछ हुआ है? कुछ जानकारी है आपको? देखिए, वो तो वाहवाही लूट रहा है, एनडीए के बल पे चुनाव जीता है, उनकी व्यक्तिगत कुछ भी यहाँ पे ना वोट है ना कोई विचारधारा है। अगर आज के दिन में जो हनुमान बन के घूम रहा है, बस वो हनुमान के ही बन के वोट लिया है। बाकी मोदी जी के नाम पे उनको वोट मिला है, उनकी व्यक्तिगत छवि पे कुछ नहीं मिला है। वह लोग का तो नाम लेना भी दुर्भाग्य की बात होता है, जो हम नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। जनता नाखुश है यहाँ पे। हालांकि अभी सभी पार्टी जो है टिकट यहाँ पे तय नहीं किए हैं, लेकिन एक प्रत्याशी आए हैं आरजेडी से, अर्चना रविदास। उनका कहना है कि इस बार जो है घर की बेटी, तो घर की बेटी जब हो सकते तो घर का बेटा क्यों नहीं, क्या करना चाहिएगा? सर, मैं आपसे भी निवेदन कहूँगा जो उनको अर्चना रविदास नहीं बोला जाए, क्योंकि अच्छा। वह अर्चना यादव है। हम्म, वो आज के डेट में हमारे समाज का नहीं रह गया है। वह शादी करके अन्य जाति के साथ प्रवेश हो चुका है। क्या वो अपने लड़का लड़की का नाम रविदास में शादी करेगा? कभी नहीं करेगा। क्या मुकेश यादव अपने नाम के पीछे रविदास लगाएगा? कभी नहीं लगाएगा। और तेजस्वी यादव और लालू जी ने जो उनको टिकट दिया है, केवल यादव के नाम पे टिकट दिया, ना कि कोई दलित का चेहरा के नाम पे टिकट दिया है, क्योंकि आरक्षित सीट पे कब्जा करने के लिए यह काम किया गया है और जिसका मैं बहुत ही निंदनीय हूँ। क्योंकि ऐसे आदमी को जो चुनाव दिया जाए, हमारे समाज में सर झुकाने वाली बात हो रहा है। एक समय था जो गुंडागर्दी से शादी किया जाता है, केस मुकदमा होता है और उनको प्रत्याशी बन करके उनको उतारा जाता है। कितनी घिन्ना बात है। और जो भी हमारे समाज के उसके साथ में जो दल्लागिरी कर रहा, उनको शर्म आना चाहिए। जो उनके समाज का बेटी किस तरह की उदाहरण है, उनको अफसोस होना चाहिए था, ना कि उनके साथ ढोल बजा के नाचने की जरूरत है। मैं यही कहूँगा सबको, अपने समाज के हित के लिए कहूँगा, जो इस तरह आज एक घटना हुआ, कल ना जाने कितने घटना होगा, कितने हजारों दलितों के साथ अन्याय होगा। उनके घर से जबरन लड़की को ले जाया जाएगा और वही करके शादी करके आरक्षित सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। यह अच्छा, आज कह रहे हैं ये कि मैं जमुई की बेटी हूँ, जमुई की विकास के लिए आई हूँ, लेकिन 15 वर्षों से लगातार जमुई में तो ये दिखी नहीं है और 15 वर्षों से आपके द्वारा लगातार संघर्ष किया जा रहा है, चाहे चिराग पासवान को लेकर हो या अन्य समुदाय की जो बच्चियां हैं उसके साथ उत्पीड़न का मामला होता है या वंचित लोगों में होता है, पुलिस FIR दर्ज नहीं करती, लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे देखते हैं आप? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। ये जब से जमुई में चुनाव के लिए, वोट के लिए से दौड़ रहा है, उसके बीच में यहाँ पे दो घटना हुआ रविदास के घर में। दो घटना नहीं, मेरे ख्याल से बहुत सारे घटना घटित हुआ है, लेकिन 2 घटना हाईलाइटेड था। एक था गढ़ी का, रविदास जी का ही घटना था। एक महिला को खुलेआम पुलिस जबरन घसीट के ले आता है, 1.5 महीने बच्चे को दूध पीता हुआ। तब यह रविदासपन वहाँ पे क्यों नहीं जाके दिखाया? वहाँ तो रविदास इनका नहीं दिखाई दिया। हड़ियाडी में रात को पुलिस के द्वारा गाड़ी से कुचल दिया जाता, उसकी हत्या कर दिया जाता, वहाँ पे दलित का वेश क्यों नहीं दिखाया जाता? वहाँ इनका रविदास नहीं चला। उनके साथ में जो दल्ले लोग भी घूमते, उनको भी उसमें आरोपी बनाया गया है, वो भी तो नहीं दिखता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये एक ढोल है और ढोल बज रहा है, बाकी कुछ नहीं है। लोगों की धूल झोंका जा रहा है। यह तो ये भेष हो गया जो जबरन किसी से शादी करो
और बाद में उसको आरक्षित सीट पे चुनाव लड़ा दूं। कितने गंभीर विषय हैं यह। आज के दिन में देखा जाए, जिस तरह जो 90 के दशक में जो आरजेडी सरकार में जो गुंडागर्दी जो हुआ करता था, कहाँ गोली मार दे रहा, कहाँ उठा के ले जाया जा रहा है, बस वही समस्या आने वाला है और मेरे बहुत नज़दीक देखने को मिल रहा है, जो फिर से गुंडागर्दी यहाँ पे चालू हो जाएगा। ऐसे में तो बाबा साहब का संविधान का भी खिलवाड़ किया जा रहा है। आरक्षण का खुलेआम खिलवाड़ किया गया है। ऐसे लोग को बीच चौराहे पे जूते से पीटना चाहिए, क्योंकि यह आरक्षण के लायक नहीं है। जब एक व्यक्ति ने शादी करके दूसरे जाति में प्रवेश कर लिया जाता है तो उनको अपना सरनेम का इस्तेमाल करना चाहिए, पति का सरनेम। अगर तुमको बाप का भी सरनेम इस्तेमाल करना तो बाप के सरनेम के साथ पति का सरनेम इस्तेमाल करो, ना कि केवल रविदास जी के नाम पे ढोल बजाओ। ये किसने उसको अधिकार दिया? गैर कानूनी काम है ये। बिहार में कई सारे सीटों पर देखा जा रहा है कि पति कुछ और है और पत्नी जो है एससी के यानी जो सीट है उसके पर जो शादी कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो है एक जो है सामने आया शेखपुरा का मामला है कि चुनाव से पहले शादी करके लाए हैं और वो शायद अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। क्या कहेंगे ऐसे में? 2 महीने पहले इसमें मैं एक ही बात कहूँगा, जो महागठबंधन में एक राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है, उनका काम ही है ये गुंडा मवाली को टिकट देना, चुनाव लड़वाना, अपने सत्ता पे काबिज होना, दलित लड़की को घर से बहला फुसला कर ले जाना, बंदूक के नोक पे ले जाना, शादी कर लेना आरक्षित सीट पे संविधान के तहत। इसको बोलते हैं वाइट चोर, जो कि ऐसा चोरी कर रहा है पता ही नहीं चले दलित के नाम पे, जबकि यह सीट आरक्षित है। आरक्षित लोगों के लिए लड़ने के लिए है, ये उनकी सीट होती है, ना कि किसी यादव परिवार का यह सीट है। यहाँ तो यादव परिवार का लड़ने के विशेष में लगाया गया है। किस तरह यादव परिवार का यहाँ पे बाहुबली चले और उनकी गुंडागर्दी चले, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, इनके मंसूबे कभी पूरा होने नहीं दूंगा। क्या संदेश देना चाहेंगे जमुई की जनता को? मैं सबसे पहले तो सभी यहाँ के जमुई निवासियों से निवेदन करूँगा, एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों हमेशा बाहरी उम्मीदवार को उतारते हैं और ऐसे उम्मीदवार को उतारते हैं जिससे जनता का कभी आज तक ना मनसूबा पूरा हुआ ना कभी होने वाला है, क्योंकि वह लोग यहाँ कमाने के लिए आया हुआ, लूटने के लिए आया हुआ, लुटेरा बन के आता है, भगोड़ा बन के चले जाता है। उसी तरह से हमारे समाज के लोग जो आज के डेट में बरगला रहा है रविदास के नाम पे, जबकि वो रविदास का है ही नहीं, वो एक यादव फैमिली से आता है और उनका अपना पति का सरनेम इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि बाप का सरनेम इस्तेमाल करें। बाप का भी करो, उसके साथ अपना पति का भी सरनेम इस्तेमाल करो। अगर इस तरह का माहौल रहा तो मुझे कोर्ट की दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं ऐसे मनसूबा बना रहे हैं, लेकिन वो तो चुनाव उनको ये नॉमिनेशन का डेट भी फिक्स कर लिया, 28 तारीख को उनका नॉमिनेशन होगा। आप कह रहे हैं कि कोर्ट तक जाएंगे, ये पूरा नहीं होने देंगे। नॉमिनेशन करने के बाद भी हम उस पर स्टे ला सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। न्यायाधीश सब कुछ का उसका विचार होता है। हम पहले इलेक्शन कमीशन जाएंगे। आज हम इलेक्शन कमीशन में इसका एक पिटीशन भी दिए हैं और हम इसके ऊपर जन याचिका दायर करेंगे, क्योंकि आज हमारे समाज के एक लड़की के साथ इस तरह की घटना हुआ, कल हजारों लड़की के साथ घटना घटित होगा, जिसका हम विरोध करेंगे। देखिए, जमुई सुरक्षित सीट है, तो फिर जो जम्मू में लोकसभा कैंडिडेट आ रही है वो बैक दरवाजा से क्यों आ रहे हैं, पीछे के दरवाजा से क्यों आ रहे हैं? सामने को दरवाजा वालों को तेजस्वी यादव क्यों नहीं टिकट दे? जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने बोला था जिसके जितने हिस्सेदारी उसके उतने भागीदारी, तो फिर पीछे के कैंडिडेट क्यों भेज रहे? तेजस्वी यादव संविधान का ढोंग रचते हैं, वह जातिवाद का जड़ है और वहाँ से ही जातिवाद, भ्रष्टाचार सब उनके घराने से ही पैदा होता है। उनके पार्टी में दुनिया भर का करप्टेड क्रिमिनल सब भरा पड़ा हुआ है। ऐसे लोगों को ही वो टिकट देता है, किसी शरीफ इंसान को टिकट नहीं देता है। बहुत